Come on, let's have a word of prayer. और आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। Dear Lord, we thank you for this time. परमेश्वर इस समय के लिए धन्यवाद Lord, करते we हैं। thank you for this morning. इस सुबह के लिए धन्यवाद Lord, we करते thank हैं। you for this Sabbath. प्रभु इस सबत के लिए Lord, धन्यवाद we करते thank हैं। you for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद Come करते on, हैं। church, let's thank him for his word. आए कलीसिया धन्यवाद करे परमेश्वर के वचन के लिए। Because the word of God says itself that the man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसके द्वारा जीवित रहेगा। Lord, we ask, help us to be ready for your word. प्रभु हमें मदद करे कि हम आपके वचन के लिए तैयार हो जाएं। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम In Jesus' name. यीशु के नाम से। Lord, I pray every hunger will be fulfilled today. प्रभु आज के दिन हर एक भूख पूरी हो जाए प्रभु। Every thirst will be completed today. प्रभु आज के दिन हर एक प्यास बुझ जाए प्रभु। In Jesus' most precious name. यीशु के पवित्र नाम में Amen. आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। We welcome you once again, church. एक बार फिर से कलीसिया आपका स्वागत करते I हैं। say it again and again. Sunday is my favorite day. मैं हर बार कहता हूँ कि रविवार मेरे लिए सबसे अच्छा दिन Because होता है। Sunday is the day that the Lord has kept from me and for you to rest in Him. क्योंकि आज के दिन को ही रविवार का परमेश्वर ने बनाया कि आप और मैं उसमें शांति मना It's a day सके। of recharging yourself. यह है दिन कि हम अपने आप को रिचार्ज It's a करें day to reflecting from the Word of God. और ये वो समय है कि हम वचन के द्वारा दिखें। It's a day of prayer and confession. यह है प्रार्थना और अंगीकार A का day दिन of repentance. It's the day of the Lord. और यह है पश्चाताप और परमेश्वर का दिन। So we have started a series last week. और पिछले हफ्ते हमने एक सत्र शुरू किया We are on the second part of that series. और हम उसके अब दूसरे चरण में हैं। So the series is called How's the Salt? और इस सीरीज का नाम है नमक कैसा है। We'll start with getting a little reflection from last week. और हम पिछले हफ्ते के कुछ चीजों से बात करेंगे। Matthew chapter number 5 verse number 13 we looked last week. और हमने पिछले हफ्ते देखा था मत्ती 5:13। You are the salt of the earth. तुम जगत के नमक हो। But what if salt loses its flavor? क्या होगा अगर नमक अपना नमकीनपन खो दे? Will it be salted again? क्या फिर से नमकीन किया जा It सकता है? will trampled down उसे फेंका जाएगा and walked upon. और उसके ऊपर से चला जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Church, God has called us to be salt. परमेश्वर ने हमें बुलाया है कलीसिया नमक होने Come के on, लिए। comment in the comment section. I am the salt of the earth. कमेंट करे कि मैं जगत के नमक You know, हूँ। salt has a chemical formula in science as well. आपको पता है विज्ञान में इसका एक केमिकल फॉर्मूला है नमक का It's called sodium chloride. और इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड It has 14,000 uses. और इसके 14,000 I इस्तेमाल हैं। repeat, 14,000 known uses to man. और आपको पता है इंसान के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला 14,000 चीजें हैं And countless uses in our body. Our nerves are also made up of salt. और देखिए हमारे शरीर में अनगिनत इस्तेमाल इवन कि हमारे जो नर्व्स है वो भी इससे बनी हैं। God calls you the salt of the earth. और परमेश्वर ने आपको कहा जगत के नमक। It means when God sees you, इसका मतलब जब परमेश्वर आपको देखते हैं God doesn't see you as a waste. तो परमेश्वर आपको बेकार की चीज नहीं देखते When हैं। God sees you as useful. और जब परमेश्वर आपको देखते हैं तो वो देखते हैं कि आप काम के हैं। He sees the thousands and millions of use that he wants to do out of you, the thousands of ways that he wants to use you. और वो देखते हैं हजारों लाखों तरीके आपको इस्तेमाल करने के और हजारों लाखों तरीके आपके लिए। Come on, church, we need to understand this. कलीसिया हमें ये समझने की When जरूरत है। God sees Jaskaran, जब परमेश्वर देखते हैं जसकरण when को, God sees जब Santosh परमेश्वर देखते हैं संतोष or को Rohan, और रोहन को or imagine your name, और आपके नाम को जो सोचते understand हैं what God is saying. तो समझे कि परमेश्वर क्या कह रहे When हैं। God sees you, जब परमेश्वर आपको देखते हैं he smiles and he says you are useful. वो मुस्कुराते और कहते हैं कि तुम काम के हो। Come on, comment and declare in the comment section, I am useful. कमेंट करे और घोषणा करे कि मैं इस्तेमाल के लायक You know, हूँ। Jesus didn't call you the dirt of the earth परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी की धूल नहीं कहा or the gold of the और earth ना ही सोना कहा or the, anything of the world. ना ही इस दुनिया की कोई भी चीज, He called you the salt of the earth. लेकिन उन्होंने कहा जगत के नमक। There are some uses that he wants to use from you. और देखिए उसमें कुछ चीजें हैं जिसमें से परमेश्वर आपके अंदर से इस्तेमाल करना And चाहते last हैं। week we discussed a few benefits of salt, which I want to reflect with you once again before we go into the new session. और देखिए आगे बढ़ने से पहले जो मैंने पिछले हफ्ते आपको इस्तेमाल या गुण बताए थे नमक के, वो बताना So चाहूंगा। 4 benefits of salt that we discussed and which I believe God wants to see in your and mine life. और देखिए जो परमेश्वर आपके मेरी जिंदगी में दिखना चाहते हैं वो अलग अलग गुण मैं आपको बताऊंगा 4। First one is seasoning. पहला था
कि नमकीन बनाना, Salt is a seasoning. कि नमक जो है वो उसमें नमकीनपन लेकर You know, आता the है। best thing about salt, आपको पता है सबसे अच्छा गुण नमक का, salt doesn't only give its flavor. कि नमक से अपना नमकीनपन नहीं You देता। put salt on anything, आप किसी भी चीज में नमक it डालेंगे will bring out the real flavor of your recipe, of your dish. तो वो आपके खाने का असली स्वाद बाहर निकाल के लेकर आएगा। And if you do not put salt in anything you are अगर making, आप you किस- put tomato, you put cheese, you put whatever you want, make it as flavorful as possible. But if you don't put salt, अगर आप खाने में कुछ भी चाहे नमक डाले चाहे कुछ भी डाले, कुछ भी ऐसा नहीं, अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं आएगा। I want to tell you the real flavor will never come out without salt. और देखिए असली स्वाद बिना नमक के नहीं I आएगा। was surprised to know that in baking the cakes or the candies also use a pinch of salt. और आपको पता है केक बनाने में और टॉफी बनाने में भी थोड़ा सा नमक जरूर I लगता mean, है। just imagine, even to make sweet dishes, there is some salt required. आप देखिए कि मीठा बनाने के लिए भी कुछ नमकीन डालना पड़ता है। Because we will have to understand that the salt will bring out the real flavor out of the other ingredients as well. और हमें समझना चाहिए कि जो नमक है वो बाकी चीजों का स्वाद निकाल के As लेके आता है। believers, as salt of the earth, देखिए विश्वासी होने के नाते और जगत के नमक होने के नाते we are called to bring the best out of other people. तो हमें भी चाहिए कि हम लोगों के अंदर सबसे उत्तम बाहर निकालें। I last week shared, and I want to share it again. My success is not in my success. My success is in making other people successful. और देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार फिर से कि मेरी तरक्की सिर्फ मेरी तरक्की नहीं है, मेरी तरक्की तब है जब औरों को भी तरक्की मिले। And I'm not talking only about career or things. I'm talking about success in every area, spiritual life or every area, basic thing. और देखिए मैं सिर्फ आपके वो रोजगार या नौकरी की बात तरक्की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर एक जिन चाहे आत्मिक जीवन क्यों ना हो, उसमें भी तरक्की की बात कर रहा हूँ। As salt of the earth, Jesus expects us to bring the best out of others' life. और देखिए नमक होना ये चाहते हैं कि हम लोगों के अंदर से उनका सबसे उत्तम बाहर निकालें। Everyone is made in God's image. हर एक परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, But some people just need a little seasoning. लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ थोड़े से नमकीनपन की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Amen. God has called you to bring the best out of others. परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप उत्तम निकाले मनुष्य में Because से। when you will bring the best out of others, the best out of you will come out. क्योंकि जब आप औरों से उत्तम निकालोगे तो फिर आपसे भी तो उत्तम बाहर आएगा। Second benefit of salt we reflected last week. और देखिए दूसरा गुण जो था नमक का, जो उसका था, Salt is a preservative. और देखिए नमक एक बचा के रखने वाली चीज का है। 2000 years ago when Jesus is saying you are the salt of the earth, 2000 साल पहले यीशु ने कहा कि तुम जगत के नमक हो, there were no refrigerators. तो उन दिनों में कोई भी फ्रिज रेफ्रिजरेटर नहीं No था, refrigerators. कोई फ्रिज नहीं था। They used to use salt to put on meat so that meat will stay healthy, meat will stay clean. और वो उस समय जो है मांस पर नमक डालते थे ताकि वो शुद्ध रहे और लंबा समय Because निकाले। salt will take out the bacteria from the meat and will preserve the freshness of any food. और वो क्या करता था, उस मीट में से जीवाणु को निकाल देता था और उसे ताजा रखता था। As believers, we are called to preserve the truth of God in this society. विश्वासी होने के नाते हमें भी हमारे काम है कि समाज में सच को बचा के I was रखें। sharing last week as well. My friend called me few weeks back, और मैंने बताया था आपको कि पिछले हफ्ते मेरे मित्र ने मुझे फोन किया sharing about the stress he's going through, और बताया कि किस चिंता में वो गुजर रहा है extramarital affair, और उसका परिवार के बाहर भी एक शारीरिक रिश्ता है thinking about divorce. और सोच रहा है तलाक के I बारे में। told him this is wrong. मैंने कहा ये गलत है। I said this is illegal. मैंने बोला कि ये गैर कानूनी He है। said, you know, few years back our government passed a law, it's no more illegal. और देखिए अब कुछ ही टाइम पहले हमारे सरकार ने कानून निकाला कि अब ये गैर कानूनी नहीं I है। said it may be legal in India, but in heaven it is still illegal because the Bible says so. मैंने कहा कि चाहे यहाँ पर कानूनी है लेकिन बाइबल कहती है इसलिए ये मेरे लिए गैर कानूनी है। As salt, we are called to preserve the truth of God. और देखिए नमक होने नाते हमने बचाना है परमेश्वर के सच को। Third benefit of salt we were talking about last week was water interactions. और देखिए जो पिछले बार हमने बात किया था नमक का, वो है कि पानी के साथ उसका You know, प्रभाव। it is easy to drink the water बड़ा आसान है पानी पीना once the water has passed through salt, जब वो नमक से होके गुजर जाए, because the salt will make the water pure. क्योंकि नमक उसे शुद्ध करता है। We are called to bring purity in the world. तो हम आए हैं दुनिया में प्योरिटी के लिए, शुद्धता के Hallelujah. लिए। We are not called to bring the dirt out of people. हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम उसके अंदर से, लोगों के अंदर से वो गंदगी को निकाल We दें। are not called to bring the dirt out of people. हमें इसलिए नहीं बुलाया गया है कि हम लोगों से गंदगी बाहर निकालें। We are called to bring
bring the purity out of people. लेकिन हमें बुलाया गया है कि हम लोगों से पवित्रताई को बाहर निकालें। Hallelujah. 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 And in fact, our bodies are mostly made up of water. और देखिए हमारा शरीर ज्यादातर पानी से बना But है। he is right that our body also have a lot of salt. और देखिए हमारे शरीर में थोड़ा सा नमक भी है। And if there is no salt, our body will not be able to hold up the water in the body. और देखिए अगर हमारे शरीर में नमक नहीं होगा तो हमारा शरीर पानी नहीं रोक सकता। In the Bible, water represents the Holy Spirit. और देखिए बाइबल में पानी है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता And है। salt represents the true flavor of God. और देखिए नमक बताता है परमेश्वर का सही स्वाद। If we are handling the Holy Spirit with the truth of the word by following the word of God, और देखिए अगर हम परमेश्वर के वचन को आत्मा के द्वारा बचाते और चलते हैं we will be able to hold the Holy Spirit in our lives. तो फिर हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में रोक पाएंगे। That's why the Bible says, do not quench the Holy Spirit. इसीलिए बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। Hallelujah. 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 Fourth benefit of salt, और नमक का चौथा फायदा it's healing. और वो है चंगाई। Healing. और वो है चंगाई। Salt has antiseptic and antibacterial और देखिए properties. नमक में एंटीसेप्टिक भी है और एंटीबायोटिक्स भी हैं। You are getting my point. When you put salt on any wound, अगर आप किसी चोट में नमक डाल दें the healing will boost up. तो फिर जो है वो ठीक होना शुरू हो The जाएगा। bacteria will go away. तो फिर जितनी बैक्टीरिया है वो मर Our जाएंगे। medicines are made up of salt. और देखिए हमारी दवाइयां बनती है You नमक go से। to chemist आप केमिस्ट के पास जाएं, with a specific brand. आप कहेंगे कि ये दवाई The दे दो। chemist will say, I don't have the brand, but I have the same salt. वो कहेंगे मेरे पास ये ब्रांड नहीं है लेकिन इसकी सेम नमक वाली चीज है सॉल्ट की। Because the brand doesn't matter, the salt matters. क्योंकि देखिए ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता, नाम से नहीं लेकिन उसके नमक से। As believers, we are called to bring healing on the world. और देखिए विश्वासियों के नाते हमें बुलाया गया है कि हम जगत में चंगाई को लेकर We are हैं। called to bring emotional healing on the world. हमें बुलाया गया कि दुनिया में हम जो मनोभावना में चंगाई We लेकर are आए। called to bring spiritual healing on the world. हमें बुलाया गया कि दुनिया में कि हम आत्मिक चंगाई We are लेकर आए। called to heal people. हमें बुलाया गया कि हम लोगों को चंगा करें। Jesus said in the gospel according to Luke. और लूका में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, Jesus said in the gospel according to Luke. और प्रभु यीशु मसीह ने लूका की किताब में कहा, He said, I give you authority to heal. मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ चंगाई I give का। you authority over demons. मैं देता हूँ अधिकार शैतान के Which ऊपर। means that if Santosh is the salt and if Santosh has not lost its flavor, और देखिए संतोष में नमक है और उसने अपना स्वाद नहीं खोया है। even if all the demonic forces, all the evil spirits stand at one corner, चाहे पूरी शैतानी ताकतें क्यों ना एक कोने में खड़ी हो, but because Jesus has given him authority, क्योंकि यीशु ने अधिकार दिया he है। will say, in the name of Jesus, I command you to go, और फिर वो कहेगा कि यीशु के नाम से and निकल, they will go. तो वो चले जाएंगे। In the name of यीशु Jesus, के नाम in the से, name of यीशु Jesus, के नाम Lord, I से। pray right now in Jesus' name. इसी समय यीशु मसीह के नाम से Lord, प्रार्थना let करता हूं। these benefits, let these qualities be in our lives, O Lord और Father. प्रभु ये गुण, प्रभु ये फायदे हमारी जिंदगी में होने Let us पाए। bring the best out of others. प्रभु औरों से उनका उत्तम निकालने Let us पाए। preserve your truth. और प्रभु आपकी सच्चाई को बचा के रखने Let पाए। us hold your Holy Spirit. प्रभु आपके पवित्र आत्मा को पकड़े रहने पाए। Help us to bring healing over your world. प्रभु आपके दुनिया के लिए चंगाई लाने In पाए। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। Church, are you getting my point? आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ? When कलीसिया? Jesus says salt, जब यीशु मसीह कहते हैं नमक, and when he says flavor, और जब वो कहते हैं स्वाद, he wants to see these things in our lives. तो वो देखना चाहते हैं ये चीजें हमारी जिंदगी में। He wants to see these things in our life. वो देखना चाहते हैं ये चीजें हमारी जिंदगी Come on, में। comment in the comment section. कमेंट करें कमेंट I सेक्शन will में not lose my flavor. कि मैं अपना स्वाद नहीं I will खोऊंगा। not lose my मैं flavor. अपना स्वाद नहीं I will खोऊंगा। not lose my मैं flavor. अपना स्वाद नहीं You know, the खोऊंगा। problem is that people do not want to be the salt nowadays. They want to be goat. और देखिए आज के समय की समस्या ये है कि वो नमक नहीं होना चाहते लेकिन वो गोट होना चाहते हैं, बकरी नहीं पर गोट। I'm not talking about the animal as brother said very rightly. I'm talking about the GOAT abbreviation. और देखिए जैसे भाई ने बताया कि सही बताया, मैं जानवर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक शब्द GOAT, You know the goat as an acronym. या फिर Yes, उसको बता सकते हैं कि किसी और तरीके से। Hallelujah. Hallelujah. So, you know, nowadays a lot of songs are coming and the album name will be GOAT or the song name will be GOAT and we just keep dancing and listening and some of us not know the meaning, some of us know the meaning. और देखिए हम देखते हैं कि कुछ गाने आ रहे हैं, नए एल्बम आ रहे हैं, उसमें जब वो शब्द होते हैं उसमें वो ये गोट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नाच रहे पर हमें मतलब नहीं पता उसका क्या है। In Hollywood, Bollywood or Bollywood, the Punjabi industry, everywhere the GOAT thing is really famous nowadays. और देखिए चाहे हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, जो पंजाब में है, आजकल गोट शब्द का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। Basically means greatest of all time. और इसका मतलब है कि
अब के समय में सबसे ज्यादा महान greatest of all time. और हर समय में सबसे ज्यादा महान। And you know, there was a survey recently conducted. और थोड़े दिनों में एक सर्वेक्षण हुआ, A few months back, there was a survey conducted और कुछ महीनों पहले एक सर्वेक्षण किया गया, on teenagers वो भी जवानों पर, aging from 13 to 19 years. और वो भी 13 से 19 साल की And उम्र the survey के। was done to see what career they want to pursue. और उनसे पूछा गया कि वो कौन सा करियर जो है अपना देखना चाहते You हैं won't भविष्य में। believe 54% of the teenagers said they want to be a YouTube star, they want to be a celebrity, they want fame or something. और 54% लोगों ने कहा कि वो यूट्यूब में स्टार होना चाहते हैं, या हीरो बनना चाहते हैं, या फिर वो महान होना चाहते हैं। We are living in a world right now, in a culture right now, और हम ऐसी दुनिया में और ऐसे समाज में इस समय रह रहे where हैं, it's no more about uplifting others, और यहाँ पर वो नहीं है कि औरों को ऊंचा करने where का, it's no more about serving others. और ना वहां पर ये भी नहीं है कि औरों की सेवा It's करना, all about self-attention, self-success and self-upliftment. और उसका है कि सिर्फ खुद की तरक्की, खुद को ऊंचा करना और खुद भी सब कुछ होना। Being the salt doesn't mean to be goat. और देखिए, नमक होने का मतलब ये नहीं कि आप गोट हो जाएं, Being the salt means to best out of others. और इसका मतलब है नमक का कि आप औरों से उनका उत्तम निकालें। Whereas the world only wants you to bring best out of yourself. लेकिन दुनिया ये कहती है कि सिर्फ अपने अंदर से ही उत्तम निकालो। So as world is introducing goat, तो जैसे कि ये दुनिया बता रही है गोट के we बारे will में, make some full form of salt. तो इसलिए अब हमने भी नमक का, सॉल्ट With का the- एक फुल फॉर्म बनाया है, Where the part 2 of this series is going to say S means serve. जिसमें एस का मतलब होगा सेवा करना, Where serve। the world is saying just think about yourself. जहाँ दुनिया कहती है कि सिर्फ अपने बारे में सोचो, Jesus is asking us to think about others. लेकिन यीशु कहते हैं कि तुम औरों के We're बारे में going to talk सोचो। about serving this morning. और आज की सुबह हम सेवा के बारे में बात Come on, करेंगे। see and listen with me very carefully. Matthew chapter number 20, verse number 28. और मत्ती 20 का 28 ध्यान से देखिएगा। For even the Son of Man came not to be served, but to serve others. परमेश्वर का पुत्र सेवा करवाने के लिए लेकिन सेवा करने के लिए आया And था, to give his life as a ransom for many. और देखिए बहुतों की छुड़ौती के लिए एक दाम देने के लिए Are आया you था। getting my point, आप church? समझ रहे हैं मेरी बात को? Jesus didn't come to be served. देखिए, यीशु मसीह इसलिए नहीं आए थे कि कोई उनकी सेवा करे, He came to serve others. लेकिन वो आए थे कि वो औरों की सेवा You know, करे। there are many religious gurus that are born and they have really impacted the society. और देखिए बहुत से ऐसे गुरु हुए जो पैदा हुए और उन्होंने समाज में बहुत प्रभाव डाला, But the difference between Jesus and the rest of others are लेकिन यीशु मसीह में और औरों में जो फर्क है, where everybody talks about me जहाँ सब बात करते थे मैं or I. या फिर मेरा, Jesus talks about us. लेकिन यीशु बात करते थे हम, Jesus talks about serving others. यीशु बात करते थे औरों की सेवा। Look at your screens and listen very carefully. Philippians chapter 2 verse number 6 onwards. और देखिए अपने इसके में देखिए फिलिपियो उसका 2 का 6, Verse number 6 and 7. 7, 6 और 7, Who being in the very form of God जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर did not consider equality with God और परमेश्वर के तुल्य अपने आप को न जाना, something to be used to his own advantage. या फिर उसने ये कोशिश नहीं किया कि वो अपना ही उसका इस्तेमाल करे, Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, लेकिन उसने क्या किया कि अपने आप को इतना शून्य किया कि एक दास का रूप धारण किया, being made in human likeness. क्योंकि वो मनुष्य बन गया। Jesus in the Bible is called the King of Kings, the Lord of Lords. पर यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। Jesus is much greater than any prime minister or any president. और देखिए प्रभु यीशु मसीह ऊंचे हैं किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी राष्ट्रपति से, But he left his top spot लेकिन उन्होंने अपना सबसे उत्तम खो दिया and he came down और वो नीचे and आए he came down to serve. और वो आए सेवा करने के We लिए। serve a king who became a servant. हम उस राजा की सेवा करते हैं जो दास बना। Are you getting my point? आप समझ रहे हैं मेरी बात We को? have a king. हमारे पास एक राजा His है, name is Jesus. उसका नाम यीशु But he है, left his throne from heaven. और स्वर्ग से अपना सिंहासन छोड़कर He came down to serve. और वो आए नीचे सेवा करने के Come on, लिए। comment in the comment section. My king became a servant. और कमेंट करे कि मेरा राजा दास बना। You know, Jesus didn't ask us something that he didn't do himself. देखिए परमेश्वर ने हमसे ये नहीं करने को कहा जो वो खुद नहीं कर सकते You थे। know, some of us may think, oh, it's easy to say serve, but God doesn't know what I am going through. कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा आसान है कहना कि सेवा करो, पर तुम्हें नहीं पता है कि मैं किससे गुजर रहा हूँ। Like, God, you don't know what he said to me. और प्रभु आप नहीं जानते कि इसने मुझसे क्या कहा। God, you don't know what I'm going through. प्रभु आपको नहीं पता कि मैं किससे God, गुजर you रहा don't हूँ। know the financial problem. आपको पता नहीं कि कितने धन की समस्या है। No, it's not like that. नहीं, Church,
कलीसिया, God understands us better than anything else because whatever we are going through today, God has gone through before us. आपको देखिए परमेश्वर हमें हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि जिस चीज से हम होकर गुजरने वाले हैं प्रभु उससे होकर गुजर चुके हैं। Hallelujah. Hallelujah. Some of you may think that God doesn't know what you're going through. आप में से कुछ लोग समझते हैं कि प्रभु को नहीं पता है कि आप किससे गुजर रहे Trust हैं। me, God knows what we are going through more than what we can understand. और देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जिससे गुजर रहे प्रभु उससे अच्छा जानते हैं हमें, जितना हम भी नहीं जानते। Listen and see on your screens Galatians chapter 5 verse number 13. स्क्रीन पे देखिए और सुनिए गलातियों 5:13। You, my brothers and sisters, तुम मेरे भाई बहनों were called to be free, तुम्हें बुलाया गया है आजाद होने के लिए, but do not use your freedom to indulge in the flesh. लेकिन अपनी आजादी को अपनी शारीरिक इच्छाओं में डूबने के लिए ना लेना, Rather serve one another humbly in love. लेकिन एक दूसरे की सेवा करना नम्रता और प्रेम के साथ। You know, Christians really talk about that we are free in Christ. आपको पता है मसीह हम बहुत बात करते हैं कि हम यीशु मसीह में आजाद हैं। I can go on a night out, I am free. मैं बाहर जाता हूँ नाइट आउट में, मैं आजाद हूँ। I can go and do something because I am free. मैं जाकर कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं आजाद हूँ। I can eat anything I want, I am free. और देखिए मैं जो मर्जी चाहूँ वो खा सकता हूँ क्योंकि मैं आजाद हूँ। I can take anything I want in my body, I am free. मैं अपने शरीर में कुछ भी ले सकता हूँ क्योंकि मैं आजाद हूँ। Yes, the Bible says you are free. हाँ बाइबल कहती है कि आप आजाद But हैं, in the same verse, Bible is also saying, but do not use your freedom to indulge in the flesh. लेकिन बाइबल ये भी कहते हैं कि अपनी आजादी को इसके लिए इस्तेमाल ना करना कि तुम शारीरिक इच्छाओं में डूब जाओ, In fact, use your freedom to serve one another humbly. लेकिन अपनी आजादी का इस्तेमाल करो सेवा करने के दूसरे का, वो भी नम्रता के And साथ, that too in love. और वो भी करना है प्रेम के साथ। People say I can do anything I want. लोग कहते हैं कि मैं जो भी चाहूँ वो करना I can do whatever amount of sin I want. जितना मर्जी पाप है वो मैं कर सकता हूँ। God has no problem. God has paid for it. प्रभु को कोई परवाह नहीं है क्योंकि उन्होंने कीमत दे दिया है। God didn't pay your sin so that you can sit on a chair and rest and do whatever you want, indulging in your flesh. और देखिए प्रभु ने आपको इसलिए नहीं वो पाप छुड़ाया है कि आप कुर्सी में बैठे और जो मर्जी करना चाहते हैं वो करें और पाप करें। God नहीं। paid a price for you परमेश्वर ने आपके लिए कीमत चुकाया because है, He wants you to join His team to serve others. क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके टीम में हो जाए ताकि आप औरों की सेवा करें। The problem is the world thinks that if I am free, I can't be a servant. और देखिए लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं आजाद हूं तो मैं सेवक नहीं हो You सकता। understand this point very carefully. आप ध्यान से समझिएगा इसको। People think that if I am free, I can't be a servant. लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं आजाद हूं तो मैं सेवा नहीं करूंगा, Say, I am a son of God, I can do anything, I'm not a servant. क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं आजाद हूं, मैं सेवा नहीं करूंगा। You need to understand one thing, church. आपको एक चीज समझने की जरूरत है, The son became the servant. क्योंकि पुत्र दास बना That's why the servant becomes the son. और इसीलिए दास पुत्र बना। That doesn't mean that Jesus is not the son. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु पुत्र नहीं है, And that doesn't mean that people like you and me are still not servants. और या फिर ऐसा नहीं कि आप और मैं जो लोग हैं वो दास नहीं I हैं। am free to do whatever I want देखिए मैं आजाद हूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, because ठीक है? Jesus has freed me. क्योंकि यीशु में छुड़ाया है, But I am not free from the consequences that my actions will bring. लेकिन मैं उसके लिए आजाद नहीं हूं कि जो मैं करता हूं उसका खामियाजा मुझे ना भुगतना पड़े। Serving with freedom is the most beautiful experience in God I have seen and I have experienced. और देखिए जो सेवा करना आजादी के साथ मसीह में वो मैंने खुद देखा और उसका बहुत ही आनंद है। You know, we do not serve God because somebody is pressurizing us. देखिए हम सेवा इसलिए नहीं करते कि किसी ने हमको जोर जबरदस्ती किया है। We serve God because He wants us to serve and we enjoy His presence. और हम इसी सेवा करते क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है और हम इसमें आनंद मनाते हैं। Because His word says serve one another. क्योंकि उसका वचन कहता है कि एक दूसरे की सेवा You know, करो। I didn't accept Jesus because I saw a dead being raised or I saw a cancer patient being healed, or I didn't accept Christ because some big healing happened in my body. और देखिए मैंने मसीह को इसलिए नहीं ग्रहण किया कि कोई मुर्दा जीवित हो गया या कोई कैंसर ठीक हो गया या मेरे अंदर कोई चंगा है, नहीं इसलिए नहीं किया Or I मैंने। didn't accept Jesus because something was flying or I was flying. Nothing like that happened. और नहीं इसलिए कि कुछ उड़ रहा था या मैं उड़ रहा था, नहीं इस वजह से नहीं। I accepted Jesus because I saw the love and servanthood in the people of God. मैंने मसीह को इसलिए ग्रहण किया क्योंकि परमेश्वर के लोगों की वो सेवा भावना को देखकर। The very first day I went to church, जब मैं पहले दिन कलीसिया में गया, it was winters. सर्दियों के दिन, One old lady comes. एक बूढ़ी औरत आई She shakes hand with me. और उसने मुझसे हाथ मिलाया। She sees my hand are cold. उन्होंने देखा कि मेरे हाथ ठंडे She हैं starts rubbing my hands with her shawl. और फिर अपने शॉल से मेरे हाथ को रगड़ना शुरू कर दिया। That is what I'm talking about. इस चीज की मैं आपसे बात And कर while रहा she हूँ। was doing it, I was getting goosebumps और जब वो कर रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो because रहे I थे। could sense that she's doing
it out of love. क्योंकि मैं देख पा रहा था कि सोच पा रहा था कि वो प्रेम से कर रही She's है serving me out of freedom. और वो सेवा कर रही थी आजादी के साथ। If you want to love someone truly, अगर आप सच में किसी से प्रेम करते हैं serve them with freedom. तो उनकी सेवा करें, लेकिन आजादी That के is साथ। what God wants us to do. और यही परमेश्वर चाहते हैं हमें करने के You know, लिए। Jesus said that there is one thing that by which the world will know that you are my disciples. और बाइबल में देखा परमेश्वर ने कहा कि एक ही चीज है जिसके द्वारा लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। He didn't say that world will know you are my disciples if they see the dead being raised. और उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें लोग तब चले जानेंगे जब तुम मुर्दे को जिंदा करोगे। He didn't say that people will know that you are my disciples when cancer will instantly go for everyone. और देखिए वो इसलिए आपको चेला नहीं कहेंगे मेरा कि कैंसर एकदम से हट जाएगा। I believe God can raise the dead. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मुर्दे को जिंदा कर I सकते believe हैं He can heal anything. और वो किसी भी चीज को चंगा कर I सकते have हैं। prayed for many people and they have been healed. जब लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की बहुत I have seen others praying and people getting मैंने healed. औरों को देखा प्रार्थना करके वो चंगे होते हुए। But Jesus said that by your unity they will know that you are my disciples. लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारी एकता के कारण लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले You know, चेले हो। world has enough supernatural outside. Go to Babas, they will say anything. और देखिए इस दुनिया में बहुत आलूली के काम है। बाबा के पास जो वो भी बहुत जादू टोना They करते will हैं also do the supernatural. और वो भी करते हैं ऐसे आलूली When के काम। Moses turned a rod into a snake, जब मूसा ने एक छड़ी को सांप में बदला the magicians of Pharaoh also turned their rods into snake. तो फिरौन के जादूगरों ने भी छड़ी को सांप में बदला। But the snake of Moses ate all the other snakes. लेकिन मूसा के सांप ने सब सांपों को खा लिया। Hallelujah. हालेलुया। And Moses was called one of the most humble man to exist on the face of the earth. और मूसा को इस दुनिया में सबसे नम्र इंसान कहा जाता है। It is when people will see unity and serving one another in us, that is when they will know that we are the disciples of Jesus. जब लोग हम में एकता है और हम जब देखते हैं कि हम बिना स्वार्थ के सेवा करें, तब प्रभु लोग जानते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां Church, it हैं। is high time that we need to start having the experience of servanthood in our lives. और देखिए ये सबसे उत्तम समय है कि लोग जानने पाए कि हम एक दूसरे की सेवा करते हैं। Are you in your church carrying the attitude of servantship? क्या आप अपनी कलीसिया में ये सेवकाई वाला हृदय रखते हैं? Is this flavor in your life is present or not? क्या ये स्वाद अभी भी आप में है कि नहीं? I want us to watch a short video. मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा वीडियो देखें Rohan is going to play it. और रोहन उसे चलाएंगे। So kindly watch it, and there is something that I want you to see because we will talk about it. और देखिए इस वीडियो को देखिए और उसके बाद हम आपसे कुछ बात Do करेंगे। not leave. Look at it very carefully. Try to observe what the video is trying to teach. जाए ना, इस वीडियो को देखिए और देखिए कि ये वीडियो क्या सिखाना चाहती है। Amen. आमीन।เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เพิ่งจะมา เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก เ
ได้เห็นความสุขได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Hallelujah. हालेलुया। So as you saw in the video, तो जैसे आपने वीडियो में देखा, what exactly is serving? तो क्या है सच में सेवकाई? When we say servant in India, जब हम कहते हैं कि नौकर भारत में, all of us think about our cleaning ladies. हम सोचते हैं कि वो जो घर में सफाई We करती think हैं, about slaves. हम सोचते हैं दासों के We बारे start, में। come on, be truthful to yourself. We start imagining the lower level people. और देखिए सच में सोचिए, और हाँ हम देखते हैं वो जो नीचे के लोग हैं, That is not being a servant. देखिए वो नहीं है सेवकाई या दास। Or serving is not something like fishing. और ऐसे वो नहीं है कि मछली पकड़ना। You know, we go fishing once a week, once a month, or at max some people. और देखिए हमें से कुछ लोग महीने में, हफ्ते में एक बार जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। Serving is not something that you will do once a week or 1 hour a day. It's not a temporary attitude. और देखिए सेवा करना ये नहीं है कि हफ्ते में एक बार या 2 बार या 1 घंटे या 2 घंटे, नहीं, ऐसा नहीं है। God wants serving to be part of our nature, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि सेवा हमारे अस्तित्व में हो, part of our flavor, और वो हमारे स्वाद में हो, part of our heart, और वो हमारे हृदय में part हो, of our lifestyle. हमारे जीवन शैली Not में हो। only when people are watching, वो तब नहीं जब लोग देख रहे but हैं, also when no one is watching. लेकिन तब भी जब लोग नहीं देख रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। As we saw in the video, that man is living a lifestyle of serving. हमने उस वीडियो में देखा कि वो इंसान जी रहा है सेवकाई वाला हृदय से। And maybe it's not making him rich. चाहे वो उसको अमीर ना बन रहा हो Maybe इससे, it's not making him prosperous or famous. और ना ही वो उसको, ना वो अमीर हो रहा हो और ना ही वो प्रसिद्ध हो रहा हो, But there are some hidden blessings that man is getting because of his heart of serving. लेकिन कुछ छुपे हुए चीजें उसको मिल रही हैं उस हृदय से सेवकाई के You know, some कारण। of us think, oh no, I'm not gifted in singing, so how can I serve the church in singing? हमें तो कुछ सोचते हैं कि अरे मुझे तो गाना नहीं आता, तो मैं कलीसिया में कैसे सेवा कर Some सकता of us think, हूँ। oh, I'm not gifted, or I don't have a car, how can I help the church? ओ मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं कैसे कलीसिया में मदद कर सकता हूँ। If you saw in the video, अगर आप इस वीडियो में देखें, the guy was doing simple things. वो एक साधारण से काम कर रहा है। When he looks at a problem, जब वो समस्या को he देखता looks है, water is flowing. वो देखता है पानी गिर रहा You है, know, he puts a plant under it. तो उसके नीचे वो पौधा रख देता He है। sees a lady is not able to push that heavy luggage. और वो देखती है कि कोई औरत एक भारी सामान को धकेल नहीं पा रही He है, goes and helps the वो lady. जाता है उसकी मदद करता है। Hallelujah. 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 He Hallelujah. sees a girl is asking a little money for education. वो देखता है कि एक लड़की पढ़ाई के लिए पैसे मांग रही है, He's not able to give her in one time. वो एक बार में उसे नहीं दे But he पाता, starts practicing 10, 20 rupees, whatever the currency there is. और देखिए फिर वो 10-20 रुपए देता है और उसको अभ्यास करता है। These small things do not come because you acted. These things come because it's in your very nature. और देखिए ये इसलिए नहीं होता है कि आप इसको कर रहे हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि ये आपके स्वभाव में है। I want to ask you, are you living a lifestyle of worship? और देखिए मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप आराधना की जीवन शैली जी रहे You know, हैं? I had a friend in my college days. मेरे कॉलेज के टाइम में मेरा एक मित्र था, He was doing BCA, I was doing BBA. वो BCA कर रहा था, मैं BBA कर रहा And, था। he was very bright student, वो बड़ा ही गुणकारी स्टूडेंट था very bright student. और बहुत ही अच्छा पढ़े लिखे So होना। before he was completing his education, he got a job from an international company from Australia. और फिर अपने पढ़ाई करते करते उसको ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से एक नौकरी का प्रस्ताव मिला, He went to Australia, वो उससे चला गया। and when he was there for a few months, I called him. अब कुछ महीने जब वो वहां रहा, मैंने उसको फोन I किया was like, how's your experience working in a foreign country? और मैंने पूछा कि कैसा लग रहा है तुझे बाहर के देश में काम करने से। He just said, it's different, Karan. उसने बोला कि अरे बड़ा ही अलग सा है It's करण, really different. बहुत ही अलग है, It's really different. बहुत ही I अलग said, है। well, how? मैंने बोला कैसे? He said, the very first day of my work in this big brand company. और मेरा पहला दिन इस बड़े बड़े नाम वाली कंपनी में, He said, I walk into the office, जब मैं ऑफिस में गया, and the very boss of that office, the senior most executive of that office comes to me. और वो सबसे बड़ा हमारा जो बॉस था, जो सबसे बड़ा, वो मेरे पास आया He comes and brings a cup of coffee fresh
for me. और वो आया और एक फ्रेश कॉफी का कप मेरे लिए लेकर He आया escorts me to my new cabin. और वो मुझे ले गया मेरे नए कैबिन तक Asks me if I need anything. और मुझसे पूछा अगर मुझे कुछ और चाहिए And asks me if I have any problem और मुझसे पूछा कि कोई समस्या हो or basic things. या फिर कोई ऐसी जो साधारण And he चीज said, I was experiencing the serving coming from my senior most boss. और मैं देख पा रहा था कि मेरे बॉस के द्वारा एक सेवकाई मेरे ऊपर आ रही He है। said, it's different. उसने बोला अलग It's है, different than our country. हमारे देश से बहुत You अलग know, है। church, everybody wants to go to Australia, America, Canada. आपको पता है सब लोग ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कनाडा जाना You know, चाहते हैं। apart from exchange rate, आपको पता है उस धन के एक्सचेंज रेट के अलावा there is another reason. एक और कारण है Because people see respect there. क्योंकि लोग वहां देखते हैं इज्जत, People see people serving each other there. वो देखते हैं कि लोग एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। Nobody wants to go to Middle East countries that much. और बहुत से लोग ऐसे सऊदी अरब ऐसे मिडिल ईस्ट कंट्री में नहीं जाना Or चाहते हैं। nobody sends us a prayer request, I want to go to Afghanistan or और Pakistan. कोई भी हमें ये प्रार्थना नहीं भेजता कि मुझे पाकिस्तान या अफगानिस्तान जाना है। Why everybody wants to go to the Western countries? क्यों हर कोई दक्षिणी देश में जाना चाहता है? Because their culture is based on the scripture. क्योंकि उनका समाज इस वचन के द्वारा बना है। Why we do not see this in our culture? क्यों हम अपने समाज में ये नहीं Why we देखते? do not see this in our houses, in our offices? क्यों हम इसे अपने घरों में अपने ऑफिस में देखते हैं? Because our culture is not biblical based, and I'm talking about Christian houses, I'm talking about Christian working places. और देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे समाज जो है वो बाइबल में आधारित नहीं है, तो ना ऑफिस में और ना ही घर में। The problem is that we are trying to bring the world in the church, हम क्या कर रहे हैं? हम दुनिया को कलीसिया में बुला रहे हैं, whereas we are called to bring the church in the world. लेकिन हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम कलीसिया को दुनिया में We are लेकर जाएं। not called to bring the worldly things into the church environment. और देखिए हम इसलिए बुलाया गया है कि हम कलीसिया में दुनियावी सोच को In लेकर fact, we आए, are called to bring the church and influence the world. लेकिन हमें बुलाया गया कि हम कलीसिया को प्रभाव डालने के लिए People ले are आए। fighting over positions. लोग लड़ रहे हैं ओहदों के We लिए। see politicians fighting over, the positions. हम देखते हैं कि राजनेता लड़ते हैं अपने अपने ओहदों के We लिए। see news anchors lying all day. हम देखते हैं कि न्यूज समाचार वाले झूठ बोल रहे हैं रोज। And why the Western people are not able to say it? और क्यों वो दक्षिणी लोग ऐसा वो नहीं बोल पा रहे Why हैं? their guilt does get hurt and why our people's guilt doesn't get hurt? और देखिए जब उनके लोगों को कुछ होता है तो उनके दोष को दोष कहा जाता है, लेकिन जब हमारे देश में कुछ होता है हमारे दोष को दोष क्यों नहीं माना Why do जाता? they feel sad about lying and our people do not feel sad about lying? क्यों जब वो वहां पर झूठ बोलते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन जब यहाँ झूठ बोलते हैं उनको बुरा क्यों नहीं लगता? Because our cultures are not based on the Bible. क्योंकि हमारा समाज बाइबल के हिसाब से नहीं बना Our है। cultures, and this problem has also reached the church. और देखिए हमारा समाज और अब ये चीजें कलीसिया में भी पहुंच People गई want हैं। positions. लोगों को चाहिए ओहदा, People want public respect. लोगों को चाहिए कि उनका समाज में आदर People हो। want others to serve them. लोग चाहते हैं कि बाकी लोग उनकी सेवा Whereas they do करें, not want to serve others. लेकिन वो नहीं चाहते कि वो सेवा करें। Come on, open and listen and see with me very carefully. Matthew chapter number 20, verse number 20 onwards. और देखिए ध्यान से देखिए और सुने मत्ती 20 का 20 और 21। Then the mother of James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus with her sons. और देखिए फिर याकूब और यूहन्ना की माँ जो जब्दी भी उनका बेटा है वो यीशु के पास आई She knelt respectfully to ask a favor. और फिर वो घुटने में आकर बड़े आदर से उसने कहा। Verse number 20 says, Jesus said, "What is your request?" 21 में यीशु ने कहा कि तू क्या चाहती है? She replied, उसने कहा "In your kingdom." तेरे राज्य में, Listen to this very carefully. In your kingdom, तेरे राज्य में please let my two sons sit in the places of honor next to you, one on your right and one on your left. और मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटे तेरे राज्य में एक आदर के स्थान में बैठे, एक दाएं और एक बाएं। Are you getting my point? आप समझ रहे हैं Now, मेरी बात we को? may laugh and we may think, "Oh, such a crazy mother." ओ हम हंस सकते हैं, हम कह सकते हैं अरे कितनी बेवकूफ माँ है। Do you know how many times we do it? आपको पता है लेकिन हम कितने बार ऐसा करते Do हैं? you know how much we practice it in our lives? आपको पता है हम कितने बार इसकी प्रैक्टिस करते It's हैं? अपने जीवन में? everywhere. हर जगह पर It's है, everywhere. हर जगह पर I है। remember when I was in 6th standard. मुझे पता है जब मैं 6वीं क्लास में था, One student from the 6th standard was supposed to give speech in the grand function that happens once a year or once in 2 years in English. और देखिए एक बहुत बड़े सभा में और साल में एक बार उसको कुछ बोलना था अंग्रेजी में। I was a student in 6th standard. और जब मैं स्टूडेंट था 6वीं क्लास में, One student from the 6th class was supposed to deliver a speech.
तो फिर 6वीं क्लास के एक लड़के को एक भाषण देना था and 2 students were shortlisted. और फिर 2 जो विद्यार्थी थे उनको निकाला One was गया myself and one was my friend. और एक मैं था और एक मेरा मित्र And one था teacher was supposed to audition. और फिर एक अध्यापक को हमारा ऑडिशन And देना I'm था not trying to brag. My mother still remembers it. I was really better at it. और देखिए मैं पढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, मेरी माँ जानती है, लेकिन मैं अच्छा था But because the other student's mother was teacher in the same school, she came to the teacher who was auditioning and she said, please select my son. और क्योंकि उस लड़के की माता हमारे स्कूल में अध्यापक थी तो वो हमारे उस टीचर के पास आई और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को ले लो। For us Indians, it's not surprising. और देखिए हम भारतीयों के लिए कोई ये अजीब बात नहीं है It's everywhere. और ये हर जगह पर And है now it's inside the church, और अब ये कलीसिया में भी आ गया inside है the believers. और विश्वासियों में भी आ We गया है। want the good positions. हमें चाहिए सबसे उत्तम स्थान। People want leadership. लोग मांगते हैं अगुवाई People want that when I enter a room, everybody should have a sense of honor for me. और वो लोग कहते हैं जब हम कमरे में जाएं तो लोगों के अंदर वो आदर की चीज आ जाए। People want that I should be respected. लोग चाहते हैं कि बस मेरा आदर हो And people want because they think that it will reflect their spirituality. और लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से उनका आत्मिकपन दिखाई देता है। Everyone wants to be a goat. हर कोई चाहता है गोट, But Jesus has called us to be the salt. लेकिन परमेश्वर हमें बुलाया है नमक होने के The लिए। difference between goat and salt is one thing. और देखिए गोट और नमक में जो फर्क है, Goat wants to become the greatest. क्योंकि जो गोट है वो सबसे उत्तम होना You know, चाहता है। nowadays this thought of being the goat, being the greatest of all time. और देखिए जो कि आजकल जो विचार चल रहा है गोट यानी कि सबसे उत्तम होना इस समय Whereas में। the salt wants to make others great. लेकिन नमक का मतलब है कि औरों को महान बनाना। When a church is filled with goat, जब एक कलीसिया इस गोट से भर जाती है only a few people are getting blessed. तो फिर सिर्फ कुछ ही लोगों को आशीष But मिलती when है। a church is filled with salt and flavor, लेकिन जब पूरी कलीसिया नमक और स्वाद से then भर जाती everybody है, is trying to make others great. फिर सब कोशिश करते हैं एक दूसरे को महान The बनाने whole की। church is being uplifted. तो फिर पूरी कलीसिया उठाई Mother जाती है। Teresa said something. मदर तेरेसा ने एक She बात said कहा, poverty doesn't exist because God wants it to exist. देखिए गरीबी इसलिए नहीं है कि परमेश्वर चाहते हैं कि गरीबी रहे। She said poverty exists because me and you are not able to share what we have. गरीबी इसलिए है क्योंकि आप और मैं जो हमारे पास है उसे बांट नहीं Verse रहे number हैं। 22 in the same chapter. और इसी में 22वें But Jesus answered saying to them, फिर यीशु ने उनको उत्तर दिया, to the lady who wanted her sons to sit at the right and the left at the place of the honor. उस औरत को जिसने कहा कि मेरे बेटे दाएं बाएं बैठे उस आदर के स्थान Jesus पर। said, you do not know what you are asking. तू नहीं जानती कि तुम क्या पूछ Are रही you हो? able to drink from the bitter cup of suffering that I am about to drink? क्या तुम वो प्याला पी सकती हो कड़वा जो मैं पीने जा रहा हूँ? Oh yes, they replied. और उन्होंने कहा हाँ We are able. हम पी सकते हैं। Sometimes we think of serving God or following God is only a matter of monetary gain or authority gain. और देखिए कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर की सेवा करना सिर्फ ये है कि धन या फिर अधिकार। Sometimes people meet me and they say, oh, God has really blessed you. कई बार लोग मुझसे मिलते कहते हैं कि परमेश्वर तो सच में आशीष You किया है। are so blessed इन nowadays. दिनों में तुम बहुत आशीषित Your हो। ministry is so blessed तुम्हारी सेवा nowadays. का बहुत आशीष पा Oh, रही है। God is uplifting. और परमेश्वर तुम्हें उठा रहे I हैं। wish God does the same for us. और मैं सोचता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा But करें, they do not understand लेकिन वो समझ नहीं what पाते is happening behind the scenes. इसके पीछे पर्दे के पीछे They क्या हो don't रहा है। understand how God is working in the heart. आपको पता है कि कैसे परमेश्वर मेरे हृदय में काम कर How रहा है, God is humbling. कैसे परमेश्वर नम्र कर Not रहा है। only me but others as well. मुझे ही नहीं लेकिन औरों को भी। The more God uplifts you, जितना परमेश्वर आपको ऊंचा or उठाएंगे the more you want God to uplift you, और जितना आप चाहेंगे कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए, you need to be ready to be humble and serve others. और फिर आपको तैयार होना है नम्र होने के लिए और औरों की सेवा करने Come के on, लिए। listen and see very carefully Matthew chapter number 20, same chapter, verse number 24 और onwards. ध्यान से देखिए मत्ती 20 का इसी का 24 से 28। When the 10 other disciples heard what James and John had asked, और फिर जब 10 चेलों ने सुना कि याकूब और यूहन्ना ने क्या कहा और क्या मांगा, they were very indignant. तो उनको बहुत क्रोध आया। But Jesus called them together. लेकिन फिर यीशु ने सबको बुलाया। He said, you know the rulers in the world lord over it their people. आपको पता है कि दुनिया के लोग क्या करते हैं, वो उनके ऊपर बन जाते हैं अगुआ, And officials flaunt their authority over those under them. और जो उनके नीचे होते हैं उनके नीचे ऊपर अपने अधिकार को दिखाते But हैं। among you it will be different. लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। Whoever wants to be a leader जो कोई भी अगुआ होना चाहता among है, you must be your servant. जो अधिकार जो होता है वो सेवक And बने, whoever wants to be first among you और जो तुम में से प्रथम होना चाहता है must become your slave. तो वो तुम्हारा दास हो For जाए। even the Son of Man come not to be served, but to serve others and to give his life a ransom
ransom for many. क्योंकि मनुष्य का पुत्र इस जगत में सेवा लेने के लिए, लेकिन सेवा करने के लिए आया था और छुड़ौती के लिए दाम देने के लिए आया है। Understand this, church. इसको समझे Matthew कलीसिया। chapter 20 is one of the most powerful chapter I've read in this season. इन दिनों में मत्ती 20 सबसे ज्यादा सामर्थी है जो मैंने पढ़ा The है। mother of John and James comes and says, "Let my son sit in the place of honor." और देखिए याकूब और यूहन्ना की माँ आकर कहती है कि मेरे बेटे को आदर के स्थान में One in your बिठाना, left and one in your left and one in your right. एक को दाएं एक को बाएं। And they are not understanding what Jesus is being a Christian means. और देखिए प्रभु समझ नहीं पाए कि यीशु क्या कहना चाहता है एक मसीह होने They के being नाते। with Jesus 3.5 years didn't understand. और देखिए वो 3.5 साल यीशु के साथ रहे लेकिन वो समझ नहीं पाए। They being with Jesus for 3.5 years didn't understand it. और देखिए वो यीशु के साथ 3.5 साल रहे लेकिन वो समझ नहीं And पाए। similarly, sometimes we can also not figure it out, being years following और Jesus. कई बार हम भी नहीं समझ पाते चाहे हम सालों साल यीशु के साथ क्यों ना रहें। Matthew chapter number 20, मत्ती 20 verse number 26. 26 He said, उसने कहा "But among you it will be different. लेकिन तुम्हारे बीच में ये It will बिल्कुल be अलग हो, different. अलग हो, It will be different." ये अलग होना In चाहिए। the world, the people like to show their authority. इस दुनिया में लोग अपना अधिकार दिखाते हैं। In the world, officials may flaunt their authority over the people working under them. और जो अधिकारी होता है वो अपने नीचे काम करने वालों अपना अधिकार दर्शाता है। But God is calling us to be different. लेकिन परमेश्वर हमें बुलाया है अलग होने के We लिए। are called to be different. हमें बुलाया गया है अलग। Our authority is not bringing others under us. और देखिए हमारा अधिकार ये नहीं बुलाता कि हम औरों को अपने नीचे रखें। Our authority is going and serving others. हमारा अधिकार कहता है कि हम जाएं और सेवा Let it be करें। different in our churches. और हमारे कलीसिया में ये अलग होने Let it पाए, be different in my house. मेरे घर में अलग होने Let it be पाए, different in my circle. और मेरे आसपास के क्षेत्र में अलग सा होने Let it be पाए, different in our church community. हमारे कलीसिया समाज में अलग होना पाए। Wherever we go, we should portray this example if we are living it. अगर हम ये ऐसा जी रहे हैं तो जहाँ भी जाए हम तो इसको दिखाने Come on, पाए। church, let's prophesy right now. इसी समय आए Let's कलीसिया prophesy भविष्यवाणी right करें। now. इसे भविष्यवाणी Let's करें। prophesy right now. भविष्यवाणी करें इसी Lord, समय। help us, O Lord Father. प्रभु हमारी मदद करें। Lord, let us not have the bad parts of our society in the church. प्रभु हमारी कलीसिया में समाज की बुराई ना आने पाए। In fact, help us to influence the society through the church. लेकिन कलीसिया के द्वारा हम समाज पे प्रभाव डालने In पाए। Jesus' name, Lord, help us to be servants, O Lord Father. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें दास होने के लिए In मदद करें। Jesus' most precious name we यीशु pray. के अनमोल नाम Amen. में। I love this verse. मुझे याद बहुत पसंद Number है। 26. 26 It will be different among you. तुम्हारे बीच में ये अलग होने पाए। Whoever wants to be a leader, become a servant. जो अगुवा होना चाहता है वो दास हो जाए, Whoever wants to be the first shall become the slave. और जो पहला होना चाहता है वो दास बने। Because even Jesus didn't come to be served, he come to serve others. क्योंकि यीशु भी सेवा लेने के लिए लेकिन सेवा करने के लिए Hallelujah. आया था। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. The problem is that the church in North India only talks about miracles, क्योंकि पर समस्या ये कि उत्तर भारत में सिर्फ वो बात करते हैं कलीसिया चंगाई, or we are only concerned about financial blessings. या फिर हम बात करते हैं सिर्फ धन की आशीष We के need to लिए। understand that Jesus wants to work in our heart. हमें ये काम करना चाहिए कि हमें देखना चाहिए कि यीशु हमारे हृदय में He काम कर wants रहे us हैं। to change our वो lifestyle. हमारे जीवन शैली को बदलें। Acts of the Apostles chapter 9 verse number 36. और देखिए प्रेरितों के काम 9 का 36। There was a believer in Joppa named Tabitha, और चौपा में एक विश्वासी उसका नाम था तबीता, which in Greek is Dorcas. जिसका ग्रीक भाषा में मतलब है डॉर्कस। She was always doing kind things for others and helping the poor. और वो हर समय अच्छे काम करती थी और गरीबों की मदद करती This थी। is the testimony Bible gives about this lady mentioned in the Bible. She will always be giving and helping to the poor. इसकी गवाही देखिए बाइबल में कहती है और बाइबल बताती है कि वो मदद करती थी और गरीबों की सेवा I करती want थी। to ask you, what is the testimony you are carrying? मैं आपसे पूछता था कि आपकी गवाही क्या है? What जो आप is लेके चल रहे हैं? your life speaking? और आपका जीवन क्या You know, कहता है? Bible tells us in the same chapter, this woman, after a few verses, it is written, she died. और फिर लिखा है बाइबल में कि कुछ आयतों के बाद वो मर जाती है। But Apostle Paul came and raised her from the dead. लेकिन फिर प्रेरित पौलुस आते हैं और उसे मुर्दों में से जीवित And when करते हैं। she was raised from the dead, Bible says the whole area came to the influence of Jesus spread into whole area. और फिर जब उसको वो जिंदा करते हैं तो यीशु मसीह का प्रभाव पूरे एरिया में पड़ जाता It है। is specifically mentioned that the whole area was influenced because of the miracle in her life. और देखिए उसके जीवन में चमत्कार के कारण पूरे समाज में फर्क You पड़ता know, है। it's really funny. God didn't raise from dead many of the other people. आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को जीवित नहीं किया। Many those who were preaching,
या जो प्रचार कर रहे हैं, when you're those who are planting churches. या फिर आप में से जो कलीसिया बना रहे But हैं। one lady who was helping the poor, Jesus called out of death. और देखिए वो औरत जो मर गई है उसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला तो जीवित हो जा। Serving the poor. और देखिए जो गरीबों की सेवा करती I है। thank God that our church is growing in this area. और मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारी कलीसिया इसमें बढ़ रही है। At the same time, I don't want myself or the church to take pride in it. और देखिए इसी साथ मैं ये भी करता हूँ कि हमारे कलीसिया ये मैं इसमें कोई घमंड न महसूस करूँ, Because this is not us, this is God helping us. क्योंकि ये हम नहीं है, ये परमेश्वर जो हमारी मदद कर When the रहा है। curfew or the lockdown was happening, जब कर्फ्यू था, जब लॉकडाउन था, hundreds of food packets bought, packed and distributed locally. और देखिए फिर सैकड़ों पैकेट जो वो खरीदे गए उनको पैक किया गया और बांटा गया। I remember where people were sharing stories of being free and watching movies only. और देखिए मैं तो जब लोग ये कहते हैं कि मैं फ्री था और मैं टीवी देखता रहता था। Me and Santosh will be out, and brother Gagan and Rohan and some other people will be out buying things, distributing, buying, distributing. और देखिए मैं भाई संतोष और रोहन गगन हम जाते थे बाहर और चीजें खरीदते थे और उसको बांटते थे। Sister Ria and some volunteers just packing it daily, distributing, packing it daily. और फिर बहन रिया और कुछ लोग जो उसको बांधते थे, पैकेट बांधते थे और हम बांटने जाते I थे। remember when we'll be crossing sector 78, 79 मैं याद है जब भी हम 78 से 69 की ओर जाते थे, people will be standing with empty vessels just asking, give us anything to eat. और फिर लोग खाली बर्तन के लिए होते थे और वो पूछते थे अगर कुछ भी है खाने के लिए तो हमें दे दो। Hallelujah. हालेलुया। We were able, as a church, we were able to distribute cooked food when the migrant workers were leaving on foot. और जब प्रवासी मजदूर जा रहे थे तो हमने पकाकर खानों को बांटा। And people think that we did something great. और लोग सोचते हैं कि हमने बड़ा महान काम But किया। I want to be honest with you. लेकिन मैं सच कहना We did चाहता a हूँ very small thing हमने बहुत छोटा काम किया because there was so much need. क्योंकि लेकिन बहुत ज्यादा My जरूरत है। desire is I wish every church was coming out. और मेरी इच्छा है कि हर एक कलीसिया इसमें बाहर I wish आए every church was coming out and burning themselves under sun to serve the poor. और वो अपने आप को धूप में जलाएं और सेवा As a करें। church, we need to practice serving. और देखिए कलीसिया के रूप में हमें इस सेवकाई को अभ्यास करना When चाहिए। our church is meeting on Sundays, जब हमारी कलीसिया रविवार को मिलती है, Sister Ria and Sister Paramjeet, every week they cook the food for the whole church. और देखिए बहन रिया और बहन परमजीत हर रविवार खाना बना के लाती हैं। Sister Rupinder goes to a school near orphanage, a school where some orphan kids are studying, and she goes there and makes them study and invest her precious time going that far every day. और देखिए बहन रुपिंदर जो एक अनाथ आश्रम में जाती हैं रोजाना वहां पर पढ़ाने के लिए और उनकी सेवा करने When के we are लिए। having church, जब हमारी कलीसिया आती people थी, like Arjun, जैसे अर्जुन है, people like Rohan, जैसे रोहन है, even though they are not responsible for everything, चाहे वो हर किसके जिम्मेदार नहीं but है, they still come to volunteer to set up the stuff, set up the chairs. और वो आते अपने को वॉलंटियर करते हैं ताकि कलीसिया को लगाने में और हर सामान के I may लिए। be able to take a few names, मैं कुछ नाम ले but I पाऊंगा, love when the people of God are serving. लेकिन मुझे तब खुशी मिलती है जब परमेश्वर के जन सेवा करते It's हैं। not only a pastor's call or any leader's call, it's all of our calls to serve. और देखिए सिर्फ पासवान का अगुवा का काम नहीं है, लेकिन ये हम सब का काम है सेवा In करना। 1 Samuel chapter number 17, और हम देखते हैं पहला शमूएल अध्याय 17। everybody thinks that David was a worship leader, that's why God chose him. सब ये सोचते हैं कि दाऊद एक आराधक था इसलिए परमेश्वर से चुना। People think that because David was a very nice fighter, God chose him. लोग सोचते हैं कि दाऊद बड़ा अच्छा लड़ता था इसलिए परमेश्वर से चुना। The first introduction of David when he went on to defeat Goliath, और देखिए जब सबसे पहले हम दाऊद को देखते हैं कि वो गया और उसने गोलायत को मारा। Bible says 1 Samuel chapter 17 that he was serving the food to his brothers all the time. और देखिए पहला शमूएल 17 में लिखा है कि वो खाना देने जाता था हर समय अपने भाइयों He was को, helping his father in the sheep work all the time. और वो अपने पिता की मदद करता था भेड़ों को संभालने में। Before David was a worship leader or a king, और देखिए पहले एक आराधक या राजा होने से पहले he was a servant. वो एक सेवक My था। question to you this morning, आज सुबह मेरा सवाल है what आपसे, is the servantship that you are doing in your life? अपने जीवन में कौन सी सेवकाई का काम आप कर रहे You may हैं? think that you cannot do anything. आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते? We all can do something. हम में से हर एक जन कुछ न कुछ कर सकता If है। you know somebody is out of food, आप देखते हैं कोई जिसके पास खाना नहीं है, share what you have. जो है उसे दे दें। If you think there is some voluntary help required, आप देखते हैं कि कुछ वैसे ही जरूरत का काम go है, and do the voluntary work. जाए और करें। If you know somebody needs to go somewhere but they do not have a vehicle, आपको लगता है कुछ कहीं जाना है उसके पास गाड़ी नहीं है, take your vehicle, drop them there and bless them. और अपनी गाड़ी निकाले उनको वहां छोड़कर आए, उनको आशीष At करें। least serve your family like David was serving. दाऊद की तरह अपने परिवार की ही सेवा Help करें, someone study. किसी की पढ़ने में मदद Make करें, arrangements for their notebooks or education. उनकी पढ़ाई के लिए किताबों के लिए कुछ अरेंजमेंट You know, करें। Jesus needed a
donkey once. आपको पता है एक बार यीशु मसीह को एक गधे की जरूरत The थी। prophecy was that the king will come on a donkey. तो गवाही भविष्यवाणी ये थी कि राजा गधे पे आएगा। God could have chosen a prophecy that king will come on the best horse available. और प्रभु चाहते थे ये वाले भविष्यवाणी में लेते थे कि वो अच्छे वाले घोड़े में आएंगे, Or Jesus could have come in the chariots of fire. या फिर यीशु मसीह आएंगे उस रथ में आग वाले, But he came on a donkey. लेकिन वो गधे में He आए, came on a donkey. वो गधे पर And आए। the person who gave the donkey to Jesus didn't charge him anything. और जिस इंसान ने उस गधे को दिया उसने कोई पैसे नहीं लिए यीशु से। Sometimes just bless your brothers and sisters in Christ. कई बार अपने मसीह भाई बहनों को वैसे आशीष कर If you दे। need if somebody needs something, go and bless them. अगर किसी को कुछ चाहिए तो उसे दे दें। Just before Jesus left, जिस क्षण यीशु गए, I'm going to finish this session very quickly. Listen to this very ध्यान carefully. से सुनिएगा, मैं बस खत्म ही करने जा रहा Just हूँ। before Jesus left, और जैसे ही यीशु वहां से गए, the last thing that he did with his तो disciples. उसने अपने चेलों के साथ जो किया अंत John में, 13, look at your screens very carefully, verse number 3 to 5. और देखिए यूहन्ना 13 का 12 और 15, 3 to 5. 3 से 5। Hallelujah. John 13, 3 to 5. और यूहन्ना 13 3 से 5। He laid aside his outer garments, और उसने अपने कपड़ों को एक तरफ रखा, taking a towel, फिर एक तौलिए को लिया, tied it around his waist, अपने कमर में बांधा, and he poured out water into basin और फिर उसने बाल्टी में पानी डाला, and began washing the disciples' feet. और फिर चेलों के पांव धोने शुरू कर दिए। Just before Jesus was going, उससे पहले, यीशु मसीह के जाने से पहले, and everybody was having food. और हर कोई खाना खा रहा था। And Jesus knew that when he's going to die, most of them are not going to stand. और उनको पता था कि जब वो मर जाएंगे तो कोई भी नहीं रहेगा, बहुत कम रहेंगे, They're not going to serve each other. एक दूसरे की सेवा नहीं करेंगे। Jesus went, he took off his robe, और यीशु गए, उन्होंने अपने कपड़े उतारे, got a basin, got a towel, फिर एक बाल्टी लिया, एक तौलिया लिया, started washing dirty feet of the disciple while they were eating. और जब वो खाना खा रहे थे तो उनके गंदे पांव को धोना शुरू There किया। were no socks at that time. उस समय ना जुराबे And थे, in that culture at that time, और उस समाज में उस समय if you go to some Israeli house, अगर आप किसी जरा के घर में जाते हैं and they will tell their most bad, unqualified servant to go and wash your feet. और वो अपने सबसे अनपढ़ दास से कहेंगे कि जा और पैर धो। Just imagine Jesus humbled himself, और अब देखिए कि यीशु ने अपने आप को नम washed the dirty feet, गंदे पांव को धोया, even if they were smelling, चाहे वो बदबू मार even रहे if थे, they were bad. चाहे वो गंदे He थे, washed and cleaned all of them with their own और towels. अपने ही तौलिए से उन सब के पैरों को And धोया। then he said to them, फिर उसने उनसे in the कहा, same chapter you can study, और उसी अध्याय में आप देख सकते he हैं, said to them, उनसे कहा, do you understand what I am doing? तुम जानते हो कि मैं क्या कर रहा You हूँ? have called me Lord and teacher, तुमने मुझे बुलाया प्रभु और अध्यापक, but I have washed your feet. लेकिन मैंने तुम्हारे पांव धोए। And since I have done it, क्योंकि मैंने ऐसा किया, you ought to wash each other's feet. तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने I चाहिए। have given an example. मैंने एक नमूना पेश Do किया है। as I have done. जैसा मैंने किया वैसे ही करो। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to wash others' dirt? क्या आप औरों के गंदगी धोने के लिए When तैयार हैं? others are irritating you, जब और आपको तंग कर रहे हैं, when others are making you frustrated, जब लोग आपको परेशान कर रहे हैं, are you ready to go and serve them? क्या आप तैयार है जाकर उनकी सेवा Are करने you के ready लिए? to set an example क्या आप तैयार है नमूना पेश करने के of लिए? serving, not being the goat, और अपने सेवा गोट नहीं, of being the salt, not the goat? नमक गोट Are नहीं। you ready to do it? क्या आप तैयार है करने Verse के number लिए? 17, he said, और 17 में उन्होंने कहा, now that you know these things, अब तुम जो ये बातें जानते हो, God will bless you for doing them. प्रभु तुम्हें आशीष करेंगे ऐसा Understand, करने के God लिए। will not bless you because you know the word of God. प्रभु इसलिए आशीष नहीं करेंगे कि आप परमेश्वर का वचन जानते God हैं, will bless you because you will do what it says. लेकिन प्रभु इसलिए आशीष करेंगे क्योंकि आप जानते हो कि क्या कहा गया है। Come on, wash somebody's feet. अरे किसी के पांव धो, You know, help somebody, serve someone, किसी की मदद करो, किसी की सेवा help करो, them in their smelly situations, उनके बदबूदार हालात में उनकी मदद करो, help them when they are irritating you. और जब वो आपको परेशान कर रहे हैं, तब उनकी मदद करो। Follow the example of Jesus. यीशु के नमूने पे Those चलो। of you who say that I want to follow the example of Jesus, जितने लोग ये कहते हैं कि मैं यीशु के उस पे चलूंगा, comment in the comment section, I want to follow the example of और Jesus. कमेंट करें कि मैं उस नमूने पर चलूंगा, I want to follow the example of और Jesus. मैं यीशु मसीह के उस किए हुए काम के पीछे चलूंगा। I want to follow the example of Jesus. मैं यीशु मसीह के उस किए हुए काम के पीछे चलूंगा। The world will give you different examples. और देखिए दुनिया आपको अलग अलग नमूना पेश करेंगे। We see pastors acting as celebrities. हम देखते हैं कि पासवान एक सेलिब्रिटी की तरह We व्यवहार see कर रहे हैं। Christians no more behaving as Christians. हम देखें कि मसीह की तरह व्यवहार नहीं But कर रहे don't हैं। follow what the world is telling you to follow. Follow what the word of God is telling you to लेकिन follow. दुनिया क्या कहती है उसके वैसा ना करें, लेकिन बाइबल का कहते हैं वैसा करें। Because Jesus will tell you something.
क्योंकि यीशु आपको कुछ Matthew कहना चाहते हैं। 25:36 says. और मत्ती 25 का 36 I want to finish this in time, so just listen to this very carefully. समय पे खत्म करूंगा, ध्यान से सुनिएगा इसे। He will say, I was naked, you gave me clothing. मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े I दिए, was sick, you cared for me. और मैं बीमार था, तुमने मेरा ख्याल I was रखा, in prison, you visited me. मैं जेल में था, तुम मुझे मिलने आए। Then the righteous ones will reply, और फिर धर्मी जन उत्तर देंगे, Lord, when did we ever see you hungry and feed you? और प्रभु हमने कब आपको भूखा देकर और खाना When दिया? did we serve you? कब हमने आपकी सेवा When were की? you naked? कब तुम नंगे थे? When were you ever sick and we visited you? कब तुम बीमार थे और हम आपको मिलने के लिए Verse आए? number 40 says, और फिर आयत 40 the कहती है, king will say, राजा कहेगा, I tell you the truth. मैं तुम्हें सच कहता हूँ, When you did it for the least of your brothers and sisters, you did it for me. और जब तुम अपने भाइयों में से सबसे छोटे के लिए, कम के लिए ऐसा करोगे तो तुमने मेरे लिए किया When है। you did it for the one who was struggling and was having no help, you did it for me. और देखिए, जब कोई संघर्ष में है और उसका मदद नहीं हो, जब तुमने मदद किया तो तुमने वो मेरे लिए किया। When you know somebody was hungry and you went and gave them food. जब तुमने देखा कि कोई भूखा है और तुमने खाना दिया। When you know somebody is struggling financially and you went and helped them. जब तुमने देखा कि कोई धन को लेकर स्ट्रगल कर रहा है तो तुमने उसकी मदद की। When you know someone is struggling with sin, you go and you help them. जब तुम देखो कोई पाप से संघर्ष कर रहा है, तुम गए और तुमने उसकी मदद Even though की, it hurts you, चाहे इससे तुम्हें चोट but पहुंची, you still went and you helped them. तुम फिर भी गए और तुमने मदद की। Even though it hurts you, चाहे इसने तुम्हें चोट but पहुंचाई, you still went and you helped पर them. फिर भी तुम गए और तुमने मदद की। That is when Jesus will say, you didn't do it for them, you did it for me. प्रभु तब कहेंगे कि वो तुमने उनके लिए नहीं लेकिन मेरे लिए I want to किया। ask you this morning, आज सुबह मैं आपसे पूछना चाहता how हूँ, many of you are ready to serve? आप में से कितने लोग सेवा के लिए तैयार हैं? Serving God doesn't mean that you will get money or authority or fame or name. और देखिए, परमेश्वर अगर ये नहीं कि तुम्हें धन और प्रसिद्धि और ये सब मिलेगा, That comes, bless God and thank Him. और ये आता है तो धन्यवाद करें और भूल जाए, But don't take it too seriously. लेकिन बड़ा इसमें ज्यादा ना घुस How जाए। many of you are ready to humble yourself and wash others' dirt? आप में से कितने अपने आप को नम्र करके औरों की गंदगी धोने Come के on, लिए तैयार comment हैं? in the comment section, I am ready. कमेंट करें कि मैं तैयार हूँ। Only if you are ready, say I am ready. अगर आप तैयार हैं तभी कहें मैं तैयार हूँ। Confess, declare, comment that I am ready. और देखिए, इसका अंगीकार करें और कमेंट करें और कहें कि मैं तैयार हूँ। Lord, I thank you for each one of these who want to serve, O Lord Father. प्रभु, जो भी लोग प्रभु इस समय जो सेवा के लिए तैयार हैं, उनको मैं आशीष Lord, me करता and हूँ। Brother Santosh right now speak a blessing over their life. मेरा भाई तो इस समय की जिंदगी में आशीष को बोलते हैं। Lord, help us to serve you. प्रभु हमारे मदद करके हम सेवा कर Help पाए। us to serve you. हमारे हम सेवा कर पाए। Help us to serve you. मदद करे कि हम सेवा कर पाए। Help us to be the salt, O Lord Father. प्रभु मदद करे कि हम नमक होने पाए। Let our salt have serving. प्रभु आए हमारा नमक सेवा वाला नमक होने Let पाए। our flavor of life be the flavor of serving others. प्रभु हमारे जीवन का स्वाद सेवा का स्वाद होने पाए। Church, the Spirit of the Lord is telling me प्रभु परमेश्वर आत्मा मुझसे ये कह रहा है कलीसिया, that some of us have lost the habit of serving others. हम में से बहुत से लोग छोड़ चुके हैं उस आदत को सेवा वाली। Some of us only want to serve a few people. हमें तो कुछ लोग बस कुछ लोगों की सेवा करना But the चाहते हैं, Spirit of the Lord is telling me, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहता है, serve the least of your brother and sister. अपने भाइयों में से सबसे छोटे की और ना पहचानने वाले की Serve सेवा the करें। least who's being forsaken by others. You go and you serve them. सबसे छोटा जिसे कुछ छोड़ दिया गया है उसकी मदद और सेवा करें। God is calling some people to serve. परमेश्वर कुछ लोगों को बुला रहे I हैं can सेवा see in करने my के लिए। spirit. मैं अपने आत्मा में देख God is रहा हूं। asking some people to sow financial gifts in others' lives. और प्रभु कह रहे हैं कि किसी की जिंदगी में धन का बीज बो दो। I see God is asking some of you to go and sponsor somebody's education. और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग प्रभु कहना चाहते हैं कि जाए किसी की पढ़ाई के लिए I see sponsor some करें। of you are going and helping others eat, feed themselves and their family. और मैं देख रहा हूं कुछ लोग जा रहे हैं परिवार में भोजन दे रहे हैं ताकि वो खाना खा सकें। I see the Lord is anointing you for this. और मैं देखता हूं कि परमेश्वर आपको इसके लिए अभिषेक कर रहे हैं। I pray in the name of मैं Jesus. प्रार्थना करूंगा यीशु मसीह। Lord, help us to never be greedy. प्रभु हमें मदद करके हम कभी लालची ना होने Lord, पाए। help us to be servant-hearted. प्रभु हमें सेवा वाला है In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन Amen. आमेन Amen. Hallelujah. I Hallelujah. believe you have been blessed by today's word. मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की वचन से आपको आशीष पाया। Because I have been blessed, I believe you have been अगर blessed. मैंने आशीष पाया तो आपको भी आशीष So you मिला can होगा। see some account information on your screen. हम देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन में कुछ अकाउंट नंबर है। If you want to sow anything in the Way Ministry, अगर आप द वे सेविका में कुछ भी बोना चाहते we are हैं, raising some funds to buy some media equipment. हम फंड रेज कर रहे हैं कि हम कुछ मीडिया का सामान By लें। the grace of God, we have got one camera. और प्रभु की दया से हमें एक कैमरा We मिल need गया one same camera more. और हमें एक और ऐसा कैमरा Some चाहिए mics, और हमें कुछ माइक some other चाहिए
equipments. और कुछ सामान और We चाहिए। want to make worship songs for the Lord. हम परमेश्वर के लिए कुछ भजन गीत We बनाना चाहते हैं want that the message of the Lord to be relayed 24/7. और हम चाहते हैं कि 24 घंटे परमेश्वर का वचन बांटा We जाए want people to receive Christ on all the four corners of the earth. और इस पृथ्वी के चारों कोनों में परमेश्वर को लोग If जानने you want पाए। to sow in this vision, अगर आप दर्शन में बोना चाहते हैं you can send your offering in the account information. और आप वो भेज दें अपने उस ऑफरिंग को उस अकाउंट डिटेल If you में। belong to this church, you can put your tithes in. अगर आप इसी कलीसिया के हैं तो आप अपने दशमांश कलीसिया If में you're डालें। part of some other church, अगर आप किसी और कलीसिया के we हैं believe your tithes belong to your church, your pastor. तो फिर हम विश्वास करते हैं कि आपका दशमांश आपके कलीसिया आपके पास Please पहुंचा don't है। send your tithes to our church. देखिए अपने दशमांश हमारे कलीसिया में ना भेजिए। I will not honor that. मैं उसका आदर नहीं करूंगा। And God bless you. प्रभु आपको आशीष करे Make his face shine on you. और अपना मुख आप पे चमकाए। God is calling us to be the real salt, especially in these और times. इन दिनों पर हो जाते हैं कि हम सच के नमक बन जाएं। Make sure you're living a life of serving. और आप ध्यान रखें कि आप सेवा वाला जीवन May जिए the face of Lord shine from your face in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का मुख आपके मुख पे चमके। Amen. आमीन। Amen.